हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल गुड्डू ग्रामर ज्ञान 1, जिसमें हम आपको देते हैं रोज़ नई नई ट्रिक जिसके द्वारा आप ग्रामर को 100% समझ सकते हैं। याद रखें गाइज, लालजी इंटरनेशनल स्कूल करमौना पिसारा, जीआर इंटरनेशनल स्कूल परमानंदपुर और एसपी इंटरनेशनल स्कूल सरकी कराकत जौनपुर के स्कूलों का नियर अबाउट 7 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर इन चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है आपको, जिसके द्वारा मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें 100% समझ में आ जाएंगी अगर आप इस पर ध्यान से देखेंगे और विचार करेंगे तो। मेरा वैसे यही विचार है और यही प्रयास है कि आपको 100% ग्रामर की प्रत्येक नॉलेज मिले और घर बैठे बैठे आप आसानी से अंग्रेजी के बारे में और ग्रामर के बारे में जानकारी लेते रहें। तो आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो यूज होता है मोस्ट का, मोस्टली का और आलमोस्ट का कहाँ होता है और इसका कब किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरा 100% करेक्ट और कंप्लीट यूज इसका। इसके अलावा आपको इनका यूज कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका मीनिंग जान लीजिए, मीनिंग क्या होता है इसका। ऑलराइट, इन तीनों का मीनिंग जो होता है यही मीनिंग होता है गाइज, अधिकतर, अधिकांश, बहुधा, सर्वाधिक आदि। राइट, इसके अलावा इनका और कोई मीनिंग नहीं होता। हाँ, इनका प्रयोग जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। कहाँ कहाँ होता है वो सारा का सारा प्रयोग मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और सबसे पहले गाइस हम जान लें कि इसका जो प्रयोग होता है, एक डिफिनीशन ओवरऑल हम कह सकते हैं। इसके बारे में पहले आप जान लीजिए कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। ऑलराइट, कहा जा रहा है कि यह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग हम स्पेशली वाक्यों में कभी कभी एडजेक्टिव, तो कभी कभी एडवर्ब, तो कहीं कहीं हम फ्रेज के रूप में संख्या और मात्रा बताने के लिए प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहने का मतलब अनिश्चित सर्वनाम। आप जानते हैं एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण और फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। राइट, अगर आप इनके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो याद रखें कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे सारे वीडियो देखिए, इनके बारे में भी आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ऑलराइट, आइए अब हम बात करते हैं इनका यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट का जो प्रयोग होता है एडजेक्टिव के रूप में किस तरह से और कैसे होता है। ऑलराइट, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, केवल एक एग्जाम्पल काफ़ी है जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान से देखें, जैसे एक सेंटेंस लिखा गया है कि टुडे ही हैज़ ड्रंक द मोस्ट मिल्क। अब याद रखें यहाँ पे हैज़ का जो प्रयोग किया गया है वो सिंगुलर वर्ब है और मोस्ट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। मिल्क क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ऑलराइट, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, सिंगुलर वर्ब क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, शायद नहीं जानते तो आप जान लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे चैनल, सारा का सारा वीडियो आपको मिलेगा। ऑलराइट, जो बिल्कुल फ्री होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे आप, फॉर व्हाट इज वरिंग यू मोस्ट। फॉर व्हाट इज वरिंग यू मोस्ट। अच्छा गाइज, हिंदी नहीं लिखा गया, आप चाहें तो हिंदी को नोट कर सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। टुडे ही हैज़ ड्रंक द मोस्ट मिल्क। आज उसने अधिकतर दूध पी लिया या उसने आज का अधिकतर दूध पी लिया। ऑलराइट, इसका हिंदी होगा फॉर व्हाट इज वरिंग यू मोस्ट। आपको अधिकतर किस बात की चिंता हो रही है। ऑलराइट, इसमें भी आप देखेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ऑलराइट ना, और जो वरिंग है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। यह नाउन है, कौन सा नाउन आप जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट जो है वो आपका एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है गाइज, इसको भी अच्छी तरह से जान लीजिए। एडवर्ब का मतलब होता है वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। ऑलराइट, अधिकतर जानकारी के लिए पूरे वीडियो को देखें। क्लियर। और वरिंग क्या है, यह एक प्रकार का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान देंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। मोस्टली का जो प्रयोग होता है उसका यूज हम कैसे करते हैं, एडवर्ब के रूप में। यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल दिया गया है, सी इज मोस्टली प्रेजेंट। वह अधिकतर प्रेजेंट रहती है। क्लियर, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है और ये मोस्टली जो है वह एक एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह अधिकतर उपस्थित रहती है। उपस्थिति उसकी क्रिया है जिसके बारे में ये मोस्टली जो है विशेषण के रूप में काम कर रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं फिर से मोस्ट के बारे में और जानें। यहाँ पे देखेंगे आप,
मोस्ट का जो प्रयोग है वो एडवर्ब के रूप में संख्या बताने के लिए किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर अब्सेंट, संख्या बताया जा रहा है, ठीक है ना। प्लूरल नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और प्लूरल नंबर के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। पी का मतलब प्लूरल, वी का मतलब वर्ब, ऑलराइट ना। और इसमें संख्या बताया जा रहा है, प्लूरल्स, राइट। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें मात्रा बताया जा रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द मिल्क हैज़ बिन फॉलन, अधिकतर दूध गिर गया। इसका मीनिंग था मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर अब्सेंट, अधिकतर गर्ल्स आज अब्सेंट हैं या अनुपस्थित हैं, अधिकतर लड़कियां अब्सेंट हैं, ऑलराइट। और इसका मीनिंग है मोस्ट ऑफ द मिल्क हैज़ बिन फॉलन, अधिकतर दूध गिर गया। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिल्क जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और हैज़ बिन जो है वो सिंगुलर वर्ब है। मात्रा बताने के लिए इसका यूज़ किया गया है। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है उसके बारे में आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बार बार आपको बताया जाता है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी चीज़ें जानकारी मिले, और ये बिल्कुल फ्री होता है, आसानी से आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें, राइट। आखिरी में आपको बताया जा रहा है ऑलमोस्ट क्या है। ऑलमोस्ट गाइज एक फ्रेज होता है जिसका यूज हम फ्रेज के रूप में भी सेंटेंस में करते हैं, जैसे ही इज़ आउट ऑलमोस्ट इन द मैच, वह मैच में लगभग आउट हो चुका है, राइट। या हम एक और मीनिंग कर सकते हैं कि वह अधिकतर मैच में आउट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट का जो यूज़ किया गया है वह एक फ्रेज के रूप में किया गया है, और इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, राइट। तो ओवरऑल गाइज ये सारा का सारा जितना भी वीडियो आज के डेट में बनाया गया है ये यूज ऑफ मोस्ट, मोस्टली एंड ऑलमोस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको 100% कहीं ना कहीं सहायता जरूर कर रहा होगा, और यदि आप इसका यूज़ करना चाहें तो आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी बोर्ड एग्ज़ाम में प्रयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो कहीं भी यूज़ करें, स्पोकन में भी यूज़ करें, यह 100% बिल्कुल करेक्ट होता है। और आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत होती है, अगर आपको कुछ हेल्प इससे मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ में जो समस्याएं हैं उसके लिए आप कमेंट में कुछ राइट भी कर सकते हैं, उसके अनुसार हम आपको सोल्यूशन देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और गाइज याद रखना कि हमारा एक और चैनल है स्पोकन के लिए विशेष रूप से, उसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। उस पर मैं आपके लिए स्पोकन घर बैठे बैठे सिखाने की व्यवस्थाएं कर रखा हूं, जिसके द्वारा आप आसानी से घर बैठे बैठे अंग्रेजी में बातचीत करना सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।